चली जाऊंगी तुम देखते रहियो। प्लीज दरवाजा खोलो मम्मा, प्लीज। मम्मा हमसे बात तो कर लो। मम्मा प्लीज। मम्मा कमाल की माँ है मेरी सासू माँ। शायद दुनिया की ना पहली ऐसी माँ होगी जो अपनी बेटियों की खुशी में रोती है, वरना ऐसी कौन सी माँ होगी जो ये ना चाहे कि उसकी बेटियों का घर बस जाए। बेटा अब मैं क्या बोलूं? मैं आता हूँ। मम्मा एक बार दरवाजा खोलो प्लीज मम्मा, मम्मा प्लीज। हटो, मैं खोलता हूँ। जाओ संभालो, वरना रो रो के पूरा घर गीला कर देंगे ये। मम्मा 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 ये क्या कर रहे हो आप? ये क्या हाल बना रखा है मम्मा? मम्मा मैं क्या कर रही हूँ? रीचा से पूछ के ये क्या कर रही है? ऋचा, इसी ने बोला था ना मुझे कि पुनीत गलत है, ये उसके साथ दुखी रहती है और इसे तलाक चाहिए। और मैं लग गई इसकी खुशी के लिए, उसमें मेरा क्या स्वार्थ था? और अब अचानक पुनीत अच्छा हो गया। तू उसके बच्चे की माँ बनने जा रही है और तूने ये भी डिसाइड कर लिया कि तू उसके साथ चली जाएगी। वाह बेटा वाह, इसमें मैं क्या हूँ? एक बेवकूफ माँ। मेरा कसूर सिर्फ इतना ही है ना कि मैं अपनी बेटियों की खुशी चाहती हूँ और मेरी बेटियां मुझे रोता हुआ छोड़कर जाना चाहती। मम्मा हाँ सासू माँ, मतलब एकदम चुन चुन के दे रहे हो। चलो सब्जी आप काट लो, तड़का तो मैं ही लगाऊंगा। तू ही पूछ इससे कि इसे मुझे नहीं बताना चाहिए था कि ये पुनीत से छुप छुप कर मिलती। बताती तो मिलने देते आप। पूछना इससे। मम्मा मेरी शादी के बाद तू हर छोटी छोटी बात मुझे बताया करती थी कि मम्मा पुनीत मेरी एक भी नहीं सुनता है, वो सब कुछ अपने माँ बाप की ही सुनता है, वो अच्छा बेटा है पर अच्छा पति नहीं है। शादी के बाद सब बताती थी ना मुझे। और अब क्या? एक बड़ी बात कि तुम माँ बनने वाली है मुझे पता भी चला तो कहीं और। तू ही फैसला कर कि मैं करूं तो क्या करूं, तू बताना मुझे। मम्मा मैं बोलूं सासू माँ, आप ना एक काम करो, आप ना बस खुश रहो, सब कुछ सेट हो जाएगा। आप फिर से नानी बनने वाले हो। इतने सालों बाद, कबीर के बाद इस घर में एक नई खुशी आई है, तो एंजॉय करो यार, बम पटाके फोड़ो, पार्टी वार्टी करो। क्यों रो रो के अपना और अपनी बेटियों का खून जला रहे हो? समर, बात कैसे हुई तुम्हारी मम्मा से बात करी? होते कौन हो तुम? तुम्हारी मम्मा का प्यारा सा दामाद, वो दामाद जो इस घर की बेटियों का भला चाहता है, वो दामाद जो अपनी आंखों के सामने सामने गलत होते हुए देख के चुप नहीं बैठ सकता, वो दामाद जो अपनी साली को तो ठिकाने लगा चुका है, मेरा मतलब उसकी लाइफ सेट कर चुका है, अब अपनी दूसरी साली की करेगा, फिर मेरी घरवाली का नंबर है। चुप करो। ओके चुप। पर चुप होने से काम नहीं हो रहा था ना जया, तभी तो बोल रहा हूं। और यदि आपको समझना पड़ेगा कब सासू माँ इमोशनल है और कब सासू माँ इमोशनल ब्लैकमेल कर रही है, आपको उसमें फर्क समझना पड़ेगा। अरे 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 आप समझ गए? आप जी, सासू माँ इमोशनल नहीं है,
इमोशनल ब्लैकमेल करी। एक सेकेंड, ए यार, जो काम की बात करने वाला था उसके मुंह पे दरवाजा बंद कर दिया, और जो बेकार की बात करने वाली है उनकी आरती उतार के इज्जत से उनकी बातें सुनी जा रही है। इस घर में ना कोई नहीं बचा है जिसे मेरी बात समझ में आती हो। मैं बची हूं ना बेटा, मैं तेरे साथ हूं। पता है नानी, आप हो, पर आपके और मेरे समझने से कुछ नहीं होने वाला। सीरियस लाने अपना बस बहुत हो गया, मैं ना जाना चाहता हूँ यहाँ से। अरे 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 अरे, ऐसा मत बोल बेटा, तू चला जाएगा तो इस घर को कौन संभालेगा? और जब तू आ गया है तो सब ठीक करके जा बेटा, वरना तेरी ये नानी अपनी बच्चियों की हालत देख देख के अकेली अकेली घुटती रह जाएगी इस घर में। नानी नानी नानी, मैं तो मजाक कर रहा था, मैं आपको थोड़ी ना ऐसे अकेला छोड़ के जाऊंगा। हाँ, मैं अब यहाँ आया हूँ ना तो सब ठीक करके ही जाऊंगा। और नानी एक बात बताओ, आप तो सासू माँ की भी माँ हो, हाँ, तो आप सासू माँ का कुछ करती क्यों नहीं हो? हाँ, उस शेरनी के लिए कोई पिंजरा क्यों नहीं बनवाते हैं? अरे 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 बेटा, वो तो पिंजरा तोड़ के भी भाग जाएगी। उसके लिए तो एक ही इलाज है कि मैं खुद ही अपने हाथों से उसका गला दबा दूं। लेकिन नहीं, इस उम्र में जेल में जाके चक्की कौन पीसेगा, इसलिए मैं उसका गला नहीं घोटती। नानी शांत हो जाए यार, आप तो मुझसे भी ज्यादा भरी बैठी हैं। नानी, आप और मैं दोनों सासू माँ के सताए हुए। अगर तुम लोग मुझसे इतने सताए हुए हो ना, तो एक काम करते हैं, आज के बाद तुम सबके और मेरे रास्ते अलग। मम्मा 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 नहीं, मम्मा आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? ऐसा मत बोलो ना प्लीज, मेरी बात सुन लो मम्मा। सुन लिया जितना सुनना था, और क्या सुनो? हाँ, और सुनकर क्या करूंगी मैं, जब सब कुछ मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है। शिखा ने अपनी मर्जी की, अपने पति के साथ चली गई, इसने अपनी मर्जी की, ये भी चली जाएगी। बेटा तू भी अपनी मर्जी कर, समर तो नीचे ही है, जा तू भी उसके साथ चली जा। तुम सब ना अपने अपने रिश्ते निभाओ और मेरे साथ सारे रिश्ते खत्म कर दो। आज के बाद तुम लोगों को जैसे जीना है ना वैसे जियो, तुम सब अपनी मर्जी के मालिक हो। और याद रखना, जो कुछ भी मैंने सिखाया वो सब कुछ गलत है, और आज के बाद तुम लोग जो सीखोगे ना बिल्कुल सही है। ऐसा मत बोलो मेरी बस बात। बेटा बस, प्लीज बस, मुझे जो कहना था कह दिया। जाओ बेटा जाओ, अपनी जिंदगी जियो बेटा, जाओ। मम्मा मम्मा चलो बच्चों, खाना खा लो। नहीं नानी, मन नहीं है, मुझे भी भूख नहीं है। रीचा बेटा, तुझे तो खाना ही पड़ेगा। तू भूखी रहेगी तो तेरा बच्चा अंदर भूखा रहेगा। चल, मैं अपने हाथों से खिलाती हूँ। हाँ? ले बेटा, खा ले। जया, ले, थोड़ा खा ले। नहीं नानी,
मामा ने भी कुछ नहीं खाया। मैं कैसे खा लूं? नहीं खाया जाएगा मुझसे। खा ले बेटा, थोड़ा खा ले। बेटा अगर तू खाना नहीं खाएगी तो मैं भी नहीं खाऊंगी। खाने से नाराज नहीं होते बेटा, वरना अन्न देवता नाराज हो जाते हैं। ले खा ले बेटा। रीचा बेटा, कल ही पुनीत को यहाँ बुला ले और उसके साथ जाने की तैयारी कर बेटा। लेकिन नानी, मम्मा मामा को मैं देख लूंगी। जैसे शिखा के साथ बाद में सब ठीक हो गया था, वैसे तेरे साथ भी बेटा ठीक हो जाएगा। जया बेटा, तुझे समर के साथ जाना हो या नहीं जाना हो ये तेरा फैसला है, लेकिन ऋचा और पुनीत को एक दूसरे के साथ रहना चाहिए। ऋचा के होने वाले बच्चे को माँ और बाप दोनों की जरूरत है। ये बात सत्या समझे तो भी सही और ना समझे तो भी सही। ऋचा, पुनीत को कल बुला ही लेना। मम्मा, मम्मा प्लीज बाहर आ जाओ। गुस्सा थूक दो मम्मा। मम्मा, आपको वैसे भी खाली पेट नींद नहीं आती, तबीयत खराब हो जाएगी। प्लीज मम्मा। मुझे माफ़ कर दो जय, मैं तुम्हारी तकलीफ समझता हूँ, लेकिन तुम्हारी माँ की सोच बदलने के लिए मेरा ये सब करना ज़रूरी है। क्या मैं समझ सकता हूँ कि तुम किस परेशानी से गुजर रही हो? नहीं समझ सकते तुम। अगर समझते ना तो बार बार ये नहीं कहते कि मम्मा नाटक कर रही है, हमें ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रही है। कुछ नहीं समझते तुम, वही देखते हो जो तुम देखना चाहते हो। मुझे मम्मा का दर्द दिखता है, टूट रही है मेरी मम्मा। मेरी मम्मा पहले वाली मम्मा नहीं रही जो सबसे स्ट्रॉन्ग थी। रोना तो बहुत दूर की बात है, मम्मा को कभी घबराते हुए परेशान होते हुए भी नहीं देखा हमने। मम्मा हमेशा बहनों के आंसू पोंछती थी, आज वही बच्चों जैसे मिलक मिलक के रो रही है। जया, जया एक बार मेरी बात को समझोगे ना? नहीं समझ। पता है तुम्हें, ज्यादा दुख तो मुझे इस बात का हो रहा है कि कोई सारी तकलीफ अपनी दो बहनों की वजह से हो रही है। मैंने शिखा दी,
मम्मा को सारी चीजों का कसूरवार ठहरा कर चली गई। रिचा दी पे अब जाने की तैयारी में। इतना कुछ हो गया रिचा दी के साथ उनकी लाइफ में, उन्होंने मम्मा को बताना जरूरी भी नहीं समझा। अगर मम्मा को बता देती तो मम्मा को इतनी तकलीफ नहीं होती ना। बची मैंने भी कौन से सुख दिए मम्मा को, मेरी वजह से भी आज तक मम्मा को सब तकलीफ ही मिली है। मेरी वजह से तुम भी आ गए और तुम भी उन्हें तकलीफ ही देते रहते हो। जया जया, अरे यार तुम समझ ही नहीं रही हो। नहीं समझ, अब तुम समझो। मेरी मम्मा के तरीके तजुर्बे बाकी लोगों से अलग है। इसका मतलब नहीं है कि वो गलत है, नहीं है मेरी मम्मा गलत। पर तुम नहीं समझोगे, कभी नहीं समझोगे। समझ रहा हूँ जया, सब समझ रहा हूँ, तुम्हारी सारी तकलीफ समझ रहा हूँ, पर तुम क्यों नहीं समझ रहे कि सासू माँ नाटक कर रही हैं यार। कल वो जरूर कुछ ना कुछ करेंगे, शायद कल तुम्हें उनकी सच्चाई समझ आ जाए। जया बेटा, रिचा, बेटा पुनीत, अब तुम दोनों सब कुछ भूल के अपने होने वाले बच्चे के साथ नई जिंदगी की शुरुआत करो। देखो बेटा, अब तुम दोनों निकलो, ध्यान से जाना और अच्छे से रहना। हाँ नानी, मैं जानती हूँ मम्मा मुझसे और पुनीत से बहुत नाराज हैं, पर हम दोनों जिंदगी की नई शुरुआत कर रहे हैं, तो मम्मा का आशीर्वाद लिए बिना मैं नहीं जाऊंगी। रिचा दी, सासू माँ अभी बहुत गुस्से में है, अभी आशीर्वाद नहीं देंगी, और अगर दिया भी तो गुस्से में देंगी, और ऐसे आशीर्वाद का क्या फायदा। एक काम करते हैं, जब उनका गुस्सा ठंडा हो जाएगा ना, तब आप आ जाना और आपको जितना आशीर्वाद लेना ले लेना, है ना नानी? हाँ हाँ, समर सही कह रहा है बेटा, तुम दोनों निकलो। नहीं नानी, मैं मम्मा से मिले बिना नहीं जाऊंगी। दी, आप रुकिए, मैं बुला के लाती हूँ मम्मा को। देखो बेटा, पति पत्नी का रिश्ता जितना मजबूत होता है उतना ही कमजोर भी होता है। सिर्फ पति पत्नी के हाथ में ही होता है कि इस रिश्ते को मजबूत बनाए या कमजोर होने दे। क्या बात है। मम्मा, मम्मा रिचा दी जा रही है। मम्मा, मम्मा, आज से मेरा तुम सबसे कोई रिश्ता नहीं। तुम्हें जिससे भी रिश्ता जोड़ना हो जोड़ो। मैं तुम सबसे अपने सारे रिश्ते तोड़ रही हूँ और हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारी जिंदगी से दूर जा रही हूँ। ये समझ लो कि मैं तुम सबके लिए मर गई। देखो बेटा, आज के बाद हमेशा एक दूसरे के साथ रहना और कभी भी
एक दूसरे का हाथ नहीं छोड़ना। दादी, दादी, मम्मा घर छोड़ के चली गई।